नसीब बेशक अल्लाह के इख्तियार में है, मगर दुआओं का इख्तियार तो उसने हमें दिया है ना। और ये दुआएं ही तो हैं जो तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, मगर जब ये रंग लाती हैं ना, तो जिंदगी में रंग ही रंग भर जाते हैं। हमारे अल्फाज, ख्यालात, ख्वाब और जज्बे हमारे अंदर के जज्बात को जाहिर करती हैं। उनमें पाकीज़गी लाएं, जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत और पुरसुकून हो जाएगी। जो लोग अपना गुस्सा और नफरत जाहिर कर देते हैं, उनसे मत घबराया करो, क्योंकि वो सच्चे होते हैं। खुद को उन लोगों से बचाओ जो अपने एहसासात अपने तक रखते हैं। अक्सर ऐसे ही लोग हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता। लोग आपकी जिंदगी में आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आईने में नजर आने वाला शख्स हमेशा आपके साथ रहेगा। लिहाजा खुद को जाने, खुद को पहचाने और खुद की कदर किया करें। जिंदगी में इंसान को हमेशा खुद की सुननी चाहिए, दूसरों की नहीं। जिंदगी का सफर खुद तय करना पड़ता है। एक इंसान ज्यादा बेहतर जानता है कि उसकी खुशी और सुकून किस चीज में है। जब इंसान लोगों की सुनकर, उनको देखकर अपनी जिंदगी का फैसला करता है, तो वो कभी भी सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकता। लोग तो राय देकर चले जाते हैं, पीछे सिर्फ बेसुकूनी और तवील सफर बच जाता है, जो इंसान ने लोगों के कहने पर अपने लिए मुंतखब किया होता है। इंसान को अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, और सबसे ज्यादा ख्याल अपनी जहनी सेहत का रखना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर जिंदगी नामुमकिन है। शेक्सपियर ने कहा था, किसी के करीब मत जाओ, किसी से हमदर्दी की तवक्को मत करो, दूसरों के लिए मत जियो, क्योंकि तुम्हारी जात पहले है। अपनी खुशी को लोगों या चीजों के साथ मत जोड़ो। अपने लिए एक वतन बनाओ, ताकि किसी के बिछड़ने से तुम्हें परदेश का एहसास ना हो, क्योंकि आसमान से कोई शख्स नहीं आएगा जो तुम्हारी तारीकी को रोशन करे। खुद अपने लिए रोशनी बनो। तुम ही हो जो अपनी रूह को खुश कर सकते हो, लिहाजा खुद के लिए सब कुछ बनो। जिंदगी के मुश्किल दिन और रात गुजर जाते हैं, लेकिन साथ देने वाले और साथ छोड़ देने वाले और साथ होकर भी साथ ना देने वाले हमेशा याद रहते हैं। जिंदगी बगैर डिग्रियों के चल सकती है। जिंदगी एक कपड़े को 100 दफा पहनकर भी गुजारी जा सकती है। जिंदगी 2 रोटियों के बजाय 1 रोटी खाकर भी चल सकती है, लेकिन जिंदगी बगैर इज्जत के नहीं चल सकती। हम हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं होते। एक तरफ हम किसी की बेहतरीन याद होते हैं, तो दूसरी तरफ कोई हमारा नाम लेते ही सर से पांव तक सुर्ख हो जाता है। कोई हमारी कुर्बत के लिए तरसता है, तो कोई हमारे साए से भी दूर रहना चाहता है। हम किसी के लिए एक मिसाल और किसी के लिए एक सबक होते हैं। खूबसूरत है वो दिल जो किसी के दर्द को समझे। खूबसूरत है वो हाथ जो किसी को मुश्किल वक्त में थाम ले। और खूबसूरत है वो सोच जो किसी के लिए अच्छा सोचे। जरूरी नहीं है कि कुछ गलत करने पर ही दुख मिले। हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। अपना अच्छा वक्त उन लोगों को दें जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ दें। जहां कदर ना होना, वहां से खुद को दूर कर लें, क्योंकि नाकदरे और नाशुक्रे लोग जिनको समझ नहीं होती, उनको हीरा भी कांच नजर आता है। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया, चाहे वो वक्त हो, इंसान हो या कोई रिश्ता। बहुत फर्क होता है जरूरत होने और जरूरी होने में। कभी कभी हम सिर्फ जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते कि कौन हमारे साथ मुखलिस है, कौन नहीं, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही साबित कर देते हैं। जिंदगी में इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए। जो चीज हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत। और ये आदत बहुत सी तकलीफों से बचा लेती है।
हमेशा खुद को समझौता करना ना सिखाएं। कभी कभी दिल की भी सुनना सीखें। कभी आंखें बंद करके एकदम फैसला कर लेना भी सीखें। कभी कभी जिंदगी सिर्फ अपनी खुशी के लिए जिए। मैंने अपनी जिंदगी से ये सीखा है कि इंसान को कभी भी हसास नहीं होना चाहिए। एक हसास इंसान सबसे ज्यादा मुश्किलात अपनी जात के लिए पैदा करता है। ऐसी ऐसी बातों पर घंटों सोचता और रोता है जो शायद किसी नॉर्मल इंसान के लिए कोई मायने नहीं रखती। दूसरों की ख्वाहिशात और मिजाज के मुताबिक खुद को ढालते ढालते इंसान की अपनी शख्सियत बुरी तरह मुतासिर होती है। जिस इंसान में सच सुनने की ताकत ना हो, उस इंसान से गुफ्तगू करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हर बात को गलत करार देगा और आपको ऐसा लगेगा कि सारा कसूर आपका ही है। उन लोगों की परवाह मत कीजिए जो आपके खुले दुश्मन हो। उनसे तो आप निमट लेंगे, लेकिन मोहतात उन लोगों से रहिए जो आपके साथ रहते हुए भी आपके लिए अपने दिमाग में बोझ रखते हैं। अपने वो नहीं होते जो खून के रिश्ते में हो। अपना हर वो फर्द है जिसे आपका एहसास और ख्याल हो। और हमें उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमारे अंधेरे में चिराग लेकर आते हैं।